गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोशिका या सेल के बारे में। सेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी का थर्ड वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज थी वो हमने डिस्कस की थी। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी जब नया जीव खोजा जाता है तो उसका किस तरीके से साइंटिफिक नेम दिया जाता है और किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और क्लासिफिकेशन की जो सारी की सारी हायरार्की थी वो हमने उस वीडियो में देखी थी। वो दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका की। कोशिका के अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो कोशिका या सेल शब्द जो है वो निकल कर आता है लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा, और उस सेलुला से ही निकल कर आया है वर्ड सेल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अब हम बात करें कि इसको सेलुला या एक छोटा कमरा क्यों कहा गया। देखिए, जब फर्स्ट टाइम वैज्ञानिक इसको एग्जामाइन कर रहे थे तो उनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। अब इस सारे स्ट्रक्चर में हमें कुछ ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं यही है सेल्स। तो इस सारे स्ट्रक्चर को अगर हम एक बिल्डिंग मान लेते हैं तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिनको हम सेल्स कह रहे हैं, इन सेल्स को हम एक छोटा कमरा मान सकते हैं। तो एक छोटा कमरा जो शब्द है उसके लिए लैटिन भाषा में वर्ड यूज किया जाता है सेलुला, और उसी से ही वर्ड निकल कर आया सेल। अब सेल के बारे में एक और फैक्ट देखने को मिलता है कि इसको जीवों के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई से मतलब ये है कि कोई भी जो जीव होगा उसके शरीर की जो संरचना या स्ट्रक्चर होगा उसकी छोटी से छोटी यूनिट होती है कोशिका। और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से कार्य करता है, देखिए सबसे छोटी यूनिट होती है कोशिका, और कोशिकाएं मिलकर बनाती है ऊतकों को, ऊतक या टिश्यूज जिनको बोलते हैं। तो बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, और बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं बॉडी को। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोशिका जो है वो किसी भी शरीर की संरचनात्मक इकाई है। और बात करें कार्यात्मक इकाई की, तो कार्यात्मक या फंक्शनल यूनिट से मतलब ये है कि कोई भी जो जीव है उसके शरीर में जो छोटे से छोटा कार्य होगा, छोटे से छोटा फंक्शन होगा, उसकी जो बेसिक यूनिट होगी वो होगी सेल। मतलब सेल के लेवल पर ही वो कार्य परफॉर्म होता है, इसलिए इसको जीवों के शरीर की कार्यात्मक या फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब बात करें हम जीवों की कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकाओं के आधार पर हमें दो प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनके शरीर की जो सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका में समा जाता है। मतलब एक ही कोशिका में सारी की सारी बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर जीव वो जीव होते हैं जिनके शरीर में एक से ज्यादा कोशिकाएं देखने को मिलती है। एक कोशिकीय जीव की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरियास होते हैं कुछ, ये सब नाम आपने सुने होंगे। मतलब इनका जो शरीर होता है वो सारा का सारा सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। और बहुकोशिकीय जीव में सभी जीव आते हैं, जैसे हम इंसान भी इसी में आते हैं। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स देखने को मिलती है, तो हम कहलाएंगे बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर जीव। अब हम बात करते हैं खोज की। देखिए, कोशिका की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। और क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि रॉबर्ट हुक ने पहली कोशिका जो खोजी थी वो किस चीज में खोजी थी। तो ये खोजी गई थी कॉर्क के एक टुकड़े में। ठीक है, कॉर्क क्या होता है, जो भी पेड़ वगैरह होते हैं उनकी जो छाल होती है या उनकी जो लकड़ी होती है उसको कहा जाता है कॉर्क। और उसके टुकड़े में ही रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और जब इन्होंने इस कोशिका की खोज की थी तो उनको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, उनको स्ट्रक्चर देखने को मिला था मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला था। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि किसने इसकी खोज की थी। तो वहां पर आंसर लगाना है रॉबर्ट हुक। कब की थी, 1665 में। किस चीज में की थी, तो वो की थी कॉर्क के टुकड़े में। और किस तरह का स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला था, तो वो था मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर। अब इसको हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट की सहायता से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जार, इस जार में हमने रख दिया था कॉर्क का टुकड़ा जिसमें कोशिका की खोज की गई थी। अब इस कॉर्क के टुकड़े में हमने डाला एक हुक। ठीक है, कुछ इस तरीके से हुक डाला, और इस हुक को जब हमने बाहर निकाला तो उससे हमें एक कोशिका निकल कर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि हमने जार में हुक डाला था, तो उससे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फट से क्लिक हो जाएगा कि हाँ, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। पर रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका थी, मृत कोशिका थी। जब बात आती है जीवित कोशिका की कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी। और ये एक तालाब के पानी के एक सैंपल को माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन कर रहे थे, उस समय इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की। देखिए, जो सेल थ्योरी है वो दी गई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। ठीक है, 1839 में दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, सेल से ही मिलते जुलते नाम है, स्वान और स्लाइडेन। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ जीव जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही कोशिका देखने को मिलती है, और कुछ जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं देखने को मिलती है। और कोशिका सिद्धांत में यह भी बताया कि कोशिका जो होती है वो जीवों के शरीर की संरचनात्मक, कार्यात्मक व वंशागत इकाई होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक को अभी हमने डिस्कस किया था।
वंशागत की बात करें तो इसका मतलब ये है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक वंश से दूसरे वंश में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उस ट्रांसफर की भी बेसिक यूनिट होती है कोशिका। मतलब एक कोशिका में ही वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत रूप से ट्रांसफर होती है। अब हम बात करते हैं इसके आकार और आकृति की, कि इसकी आकार और आकृति किस तरह की होती है। तो कोशिका का कोई एक शेप डिसाइड नहीं है, ठीक है, ये किसी भी आकार की हो सकती है। ये गोल हो सकती है, बहुभुजाकार हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, ब्रांड हो सकती है, बाइकॉन्क्लेव भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको राउंड सेल देखने को मिल रही है, ये बहुभुजाकार है, और ये ब्रांच सेल है जो कि हमारे ब्रेन में देखने को मिलती है, नर्व सेल में देखने को मिलती है। अब बात करें इसके साइज की, तो इसका बहुत ही छोटा साइज होता है, अत्यंत सूक्ष्म इसको कहते हैं। कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक ही कोशिका का साइज हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, तो स्ट्रक्चर के बेस पर अगर बात करें तो हमें दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रो का मतलब होता है प्रो और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जीवों का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है, ठीक है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। तो उस विकास में एक स्थिति ऐसी आई होगी जब केंद्रक का विकास नहीं हुआ होगा। तो उस केंद्रक का विकास नहीं होने से पहले जिस प्रकार के जीव पाए जाते होंगे, उन जीवों में जो कोशिकाएं देखने को मिलती है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट सी बात है, इसके नाम में ही है प्रोकैरियोन, मतलब केंद्रक से पहले, तो स्पष्ट केंद्रक का इसमें अभाव होगा। और इस प्रकार जो जीव बनेंगे उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीव। इसमें कौन कौन देखने को मिलता है? जीवाणु और नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को भी हमने डिस्कस किया था कि ये धरती पर पैदा होने वाले ये पहले जीव थे। अब हम बात करें यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक को अगर देखें तो यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। मतलब केंद्रक का विकास अच्छी तरीके से हो गया था और उसके बाद जिस तरह के जीव देखने को मिले उनमें जो सेल्स देखने को मिलती है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सुविकसित केंद्रक होता है, मतलब एक अच्छा डेवलप्ड केंद्रक होता है, और इस प्रकार से जो जीव निर्मित होते हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें सभी जंतु, पौधे, कवक आदि सभी शामिल होंगे। ये था हमारा कोशिका की बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।